जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी। स्कॉर्पियन, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो स्कॉर्पियन, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करने वाले 11 से लेकर 20 नवंबर आपके लिए लव, करियर एंड ओवरऑल क्या रहने वाला है, कैसे रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे स्कॉर्पियन का जो टाइम पीरियड है 11 से लेकर 20 नवंबर कैसा रहने वाला है। हाउ विल बी द एनर्जी, क्या चेंजेस, क्या कुछ न्यूनेस, क्या चीज़ें आने वाली है स्कॉर्पियन के लाइफ में। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ एयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वीन ऑफ अर्थ। किंग एंड क्वीन बस एलिमेंट डिफरेंट है, यानी आपके एंड आपके पर्सन के बीच में जो चेंजेस है वो काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, बट एलिमेंट डिफरेंट यहाँ पे कह रहा है कि कुछ चीज़ें अभी भी डिफरेंट है। ठीक है, जिस पर काम करने की ज़रूरत है। हैंग्ड मैन, मैजिशियन, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं, नो डाउट स्कॉर्पियन आपके लिए। देखिए, सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ एयर का कह रहा है कि आप इस समय इमोशन से डील नहीं करने वाले हैं, रैदर यू विल डील विथ योर लॉजिकल माइंड। ठीक है, आप अपने लॉजिकल माइंड का यूज़ करने वाले हैं, अपने इमोशंस का नहीं। बिकॉज एज वी ऑल नो दैट कि स्कॉर्पियन आपने खुद के ऊपर वर्क किया है। ठीक है, सो आप समझ गए हैं द मोर आई विल डील विथ माई इमोशंस, उतना मेरे लिए ही हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप वाटर साइन हैं, इमोशन से बहुत ज़्यादा भरे हुए होते हैं स्कॉर्पियन। ठीक है, हर छोटी चीज़ में इमोशन बहुत जल्दी आ जाता है, बट एक बार जब आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, तब इमोशंस को आप बिल्कुल साइड में कर देते हैं और अपने लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करें। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इस समय अगर मैंने अपने इमोशंस को बीच में आने दिया तो मेरे लिए ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप लव लाइफ को लेकर इतने फोकस्ड इस समय नहीं हैं। आप खुद को क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी में लाने की कोशिश करें, यानी आप अपने अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस पर सबसे ज़्यादा फोकस्ड है। आप फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करने में फोकस्ड है। आप खुद को समाज के सामने या पूरे वर्ल्ड के सामने ऐसे शो करते हैं, ऐसे प्रेजेंट करते हैं खुद को दैट यू आर वेरी स्मार्ट। आपके लाइफ में अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक भी ना हो, ना कोई पैसे की कमी है, या आपके लाइफ में प्यार भी नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें इमोशंस से आप हर्ट हो चुके हैं या कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप वो दुनिया को नहीं दिखाते हैं। कोई भी आपको देखकर ये पता नहीं लगा सकता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप अनहैप्पी है या अंदर से वुंडेड है या अंदर कोई परेशानी चल रही है, आप नहीं दिखाते। आप यहाँ पर आपका जो यहाँ पे एज अ पब्लिक फिगर जैसे आप नज़र आते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, यू आर अ डिवाइन फेमिनिन। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन है लाइफ में, कौन नहीं है, किसका सपोर्ट है, किसका नहीं है, बिकॉज आप बिलीव करते हैं यूनिवर्स का सपोर्ट है। तो आप बहुत स्ट्रांगली सबके सामने खुद को प्रेजेंट करते हैं, इसलिए किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। एंड हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे कह रहा है क्योंकि आप यूनिवर्स को सरेंडर्ड है कम्प्लीटली। आप जानते हैं मेरा अच्छा भला बुरा जो देखना है यूनिवर्स को देखना है, इसलिए आप उन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचते नहीं, अपनी माथापच्ची करते ही नहीं है उन सब चीज़ों को लेकर। रैदर आप मैजिशियन अपने पावर पर काम कर रहे हैं। यू आर अ गुड मैनिफेस्टर। ठीक है, आप मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। इनफैक्ट यू नो कि डिवाइन की तरफ से आपको कुछ अलग पावर दिए गए हैं। मे बी आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, आप होने वाली चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हैं या लोगों की हेल्प बहुत अच्छे से कर पाते हैं अपने गाइडेंस के थ्रू, अपने ओपिनियन के थ्रू, अपने सजेशन के थ्रू। आप समझते हैं दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। आप जानते हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई है और आपके पास वो पावर है जिसके बेसिस पर आप औरों की मदद करते हैं। आपके माइंड में कहीं ना कहीं हमेशा ये चलता है कि मैं ऐसे क्या चीज़ें करूँ कि औरों की मदद हो, ऐसा क्या करें कि लोगों की लाइफ बदल सके, ऐसा क्या करें कि लोगों को हम सुधार सके, प्यार दे सके। बिकॉज आप बिलीव करते हैं दैट यू आर स्पेशल एंड द चोजन वन, और आप यहाँ कुछ बेहतर यूनिवर्स के लिए करने आए, यानी यूनिवर्स के लिए कोई काम करने आप आए हैं। ठीक है, आप इन सब चीज़ों पर बिलीव करते हैं, इसीलिए ये कारण है कि आप खुद को वीक नहीं दिखाते हैं किसी के सामने। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप इतने सीक्रेटिव है कि किसी को पता ही नहीं चल पाता। क्या अगर कोई आपको हर्ट करके गया है तो आप वो तक किसी को समझने नहीं देते कि आप अंदर से वुंडेड है। ऐसी क्वालिटी आपके अंदर यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप दुनिया को दिखाते हैं आई एम स्ट्रॉन्ग, और वो चीज़ें लोग बहुत पसंद करते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप चीज़ें हैंडल करना जानते हैं।
आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, मे बी यू आर डीलिंग विद अ सैजिटेरियस, ठीक है, आप सैजिटेरियस से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है, जैसे मैंने कहा कि अभी एलिमेंट अलग है, इट मीन्स थोड़ी सी डिफरेंसेस है, और उसी चीज़ के ऊपर टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है आपके पर्सन भी यूनिवर्स के साथ रहकर कुछ काम कर रहे हैं, अपने ऊपर अपने चेंजेस को, अपने अंदर चेंजेस को लाने की कोशिश करें। वो टेम्परेंस यानी काफ़ी पेशेंस की एनर्जी से डील कर रहे हैं, उन्हें भी कोई लाइफ में जल्दीबाजी नहीं है। 4 ऑफ वैंड, खुद को प्रिपेयर करें आपको मैरिज ऑफर देने के लिए। सी 4 ऑफ वैंड, वो काफ़ी उत्सुक हो रहे हैं आपसे शादी करने के लिए, आपके साथ एक होने के लिए। क्यों? क्योंकि आप ये जो क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी में है ना, ये जो स्मार्टनेस आपके अंदर की, वो उन्हें बहुत खींच रही है। वो आपसे इसीलिए बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, आपको मैरिज ऑफर देना चाहते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि उन्होंने भी लाइफ में काफ़ी कुछ स्ट्रेस झेला है, तो इसलिए वो भी अपने पावर को रिजुविनेट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि स्कॉर्पियन के पास जाने से पहले थोड़ा हम खुद के ऊपर काम कर लेते हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तब जाके हम उन्हें अपना इमोशनल ऑफर देंगे। एस ऑफ कप्स, यानी वो एक फुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने में बिलीव करते हैं, और एंड में जाके वो आपको ऑफर दे रहे हैं, ताकि वो ये सोचे कि हम ऐसे पोजीशन में रहे कि चाहकर भी स्कॉर्पियन हमें रिजेक्ट ना कर सके। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम दिखा देंगे स्कॉर्पियन को कि हम ही तुम्हारे लायक हैं। ठीक है, इतनी मेहनत वो कर रहे हैं स्कॉर्पियन, और आप इतने स्ट्रांग हैं कि वो चीज़ें उन्हें आपके टुवर्ड्स अट्रैक्शन को डेवलप करवा रही हैं। दैट्स गुड स्कॉर्पियन, ऐसे आपकी तरह स्ट्रांग सबको बनना चाहिए। चलिए मूनोलॉजी डेक से देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स, व्हाट मैसेजेस, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर अ लवली स्कॉर्पियन। तो सबसे पहला कार्ड है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ऑफकोर्स आप ऐसी एनर्जी में ही तो हैं, आप देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते हैं। यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि अभी तुम्हें देना ही है, लेना नहीं है। यानी यूनिवर्स ने आपको फुल कर दिया उन पावर से, उन चीज़ों से, कि आप लोगों को दे सकते हैं, कभी खाली नहीं होंगे, है ना, कभी खाली नहीं होंगे आप। कम्युनिकेशन इज की, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो कम्युनिकेशन, बातचीत करके उसका सल्यूशन करें, अपने मन के अंदर कुछ चीज़ों को दबाए ना रखें स्कॉर्पियन। कुछ चीज़ है बोलना ज़रूरी है तो कम्युनिकेट कर दीजिए, ब्लंट होने की ज़रूरत पड़ रही है तो ब्लंट हो जाइए, बट उसको अंदर दबा कर ना रखें, प्रॉब्लम हो जाएगी। कम्युनिकेट करें, ठीक है, बात करें। और उससे अगर लव लाइफ में जो ये प्रॉब्लम है, अगर पर्सन के साथ कोई दिक्कत परेशानी आप उन्हें बोलना चाहते तो उनसे भी बात करें, ठीक है। बस किसी तरीके का ईगो नहीं दिखाना है, ठीक है। कई बार हमारे अंदर का पावर ना सॉरी, ईगो को डेवलप कर देता है हमारे अंदर, ठीक है। ईगो आ जाता है हमारे अंदर जब हमें लगता है ना कि हम बहुत पावरफुल है, तो वही से ईगो भी जनरेट हो जाती है। चलिए देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है एस ऑफ कप्स। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कार्ड है एस ऑफ कप्स, यानी कोई बेहतर ऑफर, आपको जॉब रिलेटेड ऑफर, जो भी चीज़ आप जिसका कई टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो प्रोजेक्ट या ऑफर मुझे मिलेगा, मैं उस पर काम करूँ, ठीक है। देन हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, और सिर्फ देखिए एक ही नहीं बल्कि आपको कुछ काम का प्रेशर डेवलप हो सकता है, कुछ ज़्यादा ही काम आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बन सकता है। 7 ऑफ कप्स, थोड़ा इल्यूजन भी क्रिएट हो सकता है इस वजह से। यानी देखिए आपने मांगा तो एक है, लेकिन यूनिवर्स ने दे दिया है बहुत सारे, मतलब दे दिया आपको बहुत सारे। तो क्या होता है कि जब आप यूनिवर्स से मांगे भी ना, तो हमें सोच समझ कर ही मांगना ज़रूरी होता है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए ये सब कब्स आपको एक ऑफ़र दिया जा रहा है, नो डाउट, बट वो एक ऑफ़र यहाँ पे देखिए 4 में कन्वर्ट हुआ है, यानी जब आपने एक मांगा तो यूनिवर्स ने आपको उससे ज़्यादा दिया, ठीक है। और उससे क्या हुआ है कि आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, देखिए कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास अभी कोई काम नहीं, हमें काम चाहिए, हम चाहते हैं बिजी हो जाए, तो क्या होता है कि हम उस समय कई बार कुछ गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और ये क्या हुआ है आपके केस में कि आपने बिजी होना चाहा, आपने बहुत काम चाहा अपने लिए कि मैं बिजी हो जाऊँ, मैं अपने आप को काम कारोबार में उलझा कर रखूँ, मेरे दूसरी तरफ ध्यान ना जाए, और इसके चक्कर में इतना ज़्यादा इन दिनों आपका प्रेशर डेवलप हो सकता है काम को लेकर कि जिससे आपका मेंटल पीस हार्म हो सकता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है, उससे फोकस में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। और इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम पे रास्ते में जो भी ऑफर्स आएंगे, जो भी काम दिए जाएंगे, उसमें आपको देखिए यहाँ पे मून का कार्ड भी कह रहे, एक इल्यूजन क्रिएट होगा, जिसके वजह से आपके वर्क
आपको अफेक्टेड होना पड़ेगा। सो स्कॉर्पियन आपके वर्क को लेकर जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है, आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यानी हर ऑफर जो आपके लिए है वो अच्छा नहीं होता है। तो स्टार्टिंग एक ऑफर से हुआ, लेकिन वो ऑफर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहा है आपके लिए परेशानी क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे केस में स्कॉर्पियन मैं आपसे कहूँगी कि हो सके तो जो ऑफ़र आपको मिलेगा या जो आने वाला है, आपको लग रहा है कि कोई एक नया ऑफ़र आ सकता है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो ऑफ़र आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, रादर देन आपके हेल्थ पर बात बन सकती है। यानी वो आपके पीस ऑफ माइंड को आपसे छीन सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका करियर का जो रीडिंग है वो बहुत ही डिफरेंट निकल कर आया है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, अगर कोई ऑफ़र आपको मिल रहा है तो आप उसे फ़िलहाल इग्नोर करें, और जो एग्जिस्टिंग जिस जगह पर है आप उसी पर फोकस रहें, वही इस समय ठीक रहेगा। थोड़ा सा चेंज आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चेंज लेकर आएगा जो आपको लगेगा कि ठीक नहीं रहा हमारे लिए। तो इट्स अ रेड फ्लैग फॉर योर करियर। थोड़ा सा संभल कर रहे करियर के मामले में स्कॉर्पियन, क्योंकि इल्यूजन यहाँ पे एक जो वर्ड सामने आ रहा है वो है इल्यूजन। इल्यूजन बहुत बड़ा क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, और इल्यूजन क्रिएट हो तो हमसे गलत ही फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि हम उस भ्रम में फंस जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हर दूर से चमचमाने वाली चीज़ हीरा ही नहीं होता है ना। तो ये ऑफर जो आ रहा है ज़रूरी नहीं कि वो आपको ऊपर ही ले जाए, हो सकता है आपको नीचे भी गिरा सकता है, भगवान ना करे नीचे गिराए। तो उससे पहले खुद ही आप सेफ्टी को मेंटेन करते हुए चलें, केयरफुल होकर चलें, ठीक है। बड़ी अजीब रीडिंग आई है करियर को लेकर स्कॉर्पियन, बट कहीं ना कहीं टाइम के हिसाब से आपको यूनिवर्स अलर्ट करना चाहते हैं, ताकि आपका ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो। तो स्कॉर्पियन रीडिंग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।